आज सब्जेक्ट का पर्सन नंबर को सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके सही तरीके से अगर किसी सब्जेक्ट का पर्सन नंबर तय नहीं कर पाएंगे, अगर सब्जेक्ट करने का मतलब सब्जेक्ट का अगर पर्सन नंबर सही निर्धारित नहीं कर पाएंगे तो उसका वर्ब का टेंस या पैसिव गलत हो सकता है। सब ग्रामर इसी के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर के आधार पर ही डिपेंड करता है। हम लोग जानते हैं वर्ब वाक्य का यानी कोई भी सेंटेंस का बैकबोन होता है। तो वर्ब बैकबोन होता है, तो वर्ब गलत ना हो उसके लिए पर्सन नंबर का जानना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ वर्ब जानने से नहीं होगा। इसलिए सब्जेक्ट का पर्सन नंबर हम लोग सही ढंग से जानेंगे तो फिर वर्ब सही होगा, और वर्ब सही होने से वाक्य सही होगा। इसलिए सब्जेक्ट का पर्सन नंबर जानना भी बहुत आवश्यक है। देखिए, सब्जेक्ट दो किस्म का होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ये पूरा सिंगुलर दिखाया गया, ये प्लूरल दिखाया गया। सिंगुलर मतलब एक वचन जिससे एक का बोध हो, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा हो, उसको प्लूरल मानते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में हम लोग पाते हैं मैं का अंग्रेजी आप जानते हैं, और हम लोग ये भी आप लोग जानते हैं, आई वी आप लोग जानते हैं। ये फर्स्ट पर्सन में मैं हम लोग यानी आई और वी के सिवा कोई तीसरा सब्जेक्ट नहीं बनता है। जहां मैं हूं वो फर्स्ट पर्सन है। मैं अर्थात मैं हूं, और हम लोग अर्थात मैं उसमें शामिल हूं, तब वो हम लोग कहलाता है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो क्या हो जाएगा? तुम लोग या आप लोग या तो ये लोग, ये तीनों में से कुछ हो सकता है। लेकिन मैं जब रहूंगा तो आप लोग, तुम लोग, वे लोग नहीं होगा, तब हम लोग। हम रहेंगे तो हम लोग, मैं रहने से हम लोग। बस बहुत आसान है। फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन जैसे तुम लोग, आप लोग, तुम आप दोनों एक ही चीज है। हम लोग छोटे को कभी कभी तुम कह देते हैं, और तुम के अनुसार तुम लोग हो जाता है, और अगर किसी को हम लोग आप कहते हैं तो आपके अनुसार आप लोग हो जाता है। ये सिंगुलर तुम लोग प्लूरल, आप सिंगुलर, आप लोग प्लूरल। तो ये है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का यही तुम आप और तुम लोग आप लोग, यही चार शब्द होता है। इस चार शब्द का अलावा पांचवा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। तो याद रखने से ही होगा, फर्स्ट पर्सन में सिर्फ दो सब्जेक्ट होता है, और सेकंड पर्सन में सिर्फ चार सब्जेक्ट होता है। 4 और 2 6 सब्जेक्ट हो जाता है। ये 6 सब्जेक्ट छोड़कर जितना सब्जेक्ट आएंगे, ये मैं, हम लोग, तुम लोग, आप लोग, इन 6 सब्जेक्ट को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट आ जाए इनके बाहर, इनके अलावा, तो वो निश्चित रूप से थर्ड पर्सन। वो सिंगुलर प्लूरल अलग बात है, लेकिन थर्ड पर्सन होगा। अगर सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो थर्ड पर्सन प्लूरल। हम लोग क्या सीखे? फर्स्ट पर्सन में 2 ही सब्जेक्ट होता है, सेकंड पर्सन में 4 सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर प्लूरल मिला के। तुम आप तुम लोग आप लोग, तुम लोग आप लोग, 6 सब्जेक्ट, तो 4 2 6 सब्जेक्ट होता है। इन 6 सब्जेक्ट को छोड़कर जितने सब्जेक्ट आएंगे सब थर्ड पर्सन होगा। बहुत ही आसान है। इसको हम लोग इस ढंग से याद रख सकते हैं, जैसे जो कहता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और जिसके साथ बात करता है वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात करता है वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे मैं आज, मेरा एक दोस्त जो पटना में है उनसे बात कर रहा हूं, और या मेरा और एक दोस्त बैठा हुआ है जिनके साथ मैं बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन, जिनसे बात कर रहा हूं वो सेकंड पर्सन, और जिनके बारे में, जो मेरे पास बैठा हुआ है, जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो है थर्ड पर्सन। मेरे पास है इसलिए सेकंड पर्सन होगा, ऐसा बात नहीं है। कहीं भी रह सकता है। कहने का मतलब जो बात करता है वो फर्स्ट पर्सन, जिनके साथ बात करता है या करते हैं वो सेकंड पर्सन, जिनके साथ बात किया जाता है,
और जिनके बारे में कहा जाता है वो थर्ड पर्सन। जैसे हम मैं फर्स्ट पर्सन, मैं बात करता हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप सेकंड पर्सन, आप ही होगा, जिससे बात करेंगे वो आप ही होगा, तो ये सेकंड पर्सन, और जिनके बारे में वो थर्ड पर्सन। ये बात याद रखेंगे तो आप लोगों को पर्सन का गलत नहीं होगा। सिंगुलर प्लूरल कर लेंगे तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल, आराम से निकल जाएगा। इसे आप लोग समझ गए होंगे सब्जेक्ट का पर्सन नंबर। इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर अर्थात 1PS, फर्स्ट 1PS, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर 1PS। इसको पढ़ेंगे हम लोग 1PP, फर्स्ट पर्सन प्लूरल 1PP, 1PS 1PP, माने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर 1PS और फर्स्ट पर्सन प्लूरल 1PP। इनिशियल लेटर फर्स्ट पर्सन प्लूरल 1PP। इसमें देखिए, इसमें पढ़ेंगे ऐसे हम लोग सेकंड पर्सन सिंगुलर अर्थात 2PS, और इसको पढ़ेंगे 2PP, सेकंड पर्सन प्लूरल 2PP। उसी प्रकार यहां पढ़ेंगे हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी 3PS, और इसको पढ़ेंगे 3PP। तो 3PS 3PP ये आप लोग समझ गए तो आसान से 1PS 1PP, 2PS 2PP, 3PS 3PP, आराम से। तो इस ढंग से कोई भी सब्जेक्ट का शॉर्ट नेम है ये, इनिशियल लेटर को लेकर हम लोग तब समझने में सुविधा होता है। खैर जो है इस ढंग से हम लोग सीख लिए कि फर्स्ट पर्सन में 2 ही सब्जेक्ट होता है, सेकंड पर्सन में 4 सब्जेक्ट होता है, और बाकी जितना सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन होता है। सिंगुलर होगा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, प्लूरल होगा तो थर्ड पर्सन प्लूरल, खत्म बात। अब इतने सारे ग्रामर जो भी हम लोग करते हैं, इसमें वाइटल पर्सन नंबर याद रखने के लिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी आपको याद रखना है ये थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर अर्थात 3PS, ये 3PS इसको आप लोगों को विशेष करके याद रखना है। देखिए थर्ड पर्सन में क्या क्या होता है पहले एक बार देख लें। जैसे वो लड़का होगा तो ही, लड़की होगा तो सी, और कोई प्राणी होगा तो उसको इट से संबोधन किया जाता है। हो गया। कोई नाम जैसे करीम हुआ, मोहन हुआ, लेकिन प्लूरल में देखिए वो के बदले वेलो आया है जिसका अंग्रेजी दे, और जैसे यहाँ पर नाम करीम और मोहन अलग अलग लिखे हैं, सिंगल है, कॉमा है यानी सिंगल है, लेकिन इसमें देखिए करीम और मोहन ये दोनों एक साथ आ गया, ये लेकिन प्लूरल हो गया, ये थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया। इसमें देखिए संबंध मेरा पिताजी, में संबंध है मेरा पिताजी, ठीक है, एक व्यक्ति का बोध होता है इसमें, लेकिन मेरे भाइयों, देखिए ये भी संबंध है, लेकिन मेरे भाइयों, तो ये फिर प्लूरल हो गया। ये शिक्षक, एक शिक्षक को बोध करता है, लेकिन शिक्षक गण ये बहुत सारे शिक्षक को बोध करता है, मैंने समझना होगा, अर्थ समझना होगा और कुछ नहीं। तो इस ढंग से ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, ऐसा थर्ड पर्सन प्लूरल में आता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए विशेष नियम होता है तो उसको याद रखने के लिए विशेष कारण यही है कि इसके लिए अलग नियम बनता है। 3PS के लिए सदा अलग नियम बनता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल सबके लिए एक नियम बनता है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए प्रेजेंट टेंस में अलग नियम बनता है। ये विशेष करके प्रेजेंट टेंस में अलग नियम लेके चलता है। तो थर्ड पर्सन 4 घर, प्रेजेंट टेंस का 4 घर होता है, तो चारों घर में इसका अलग नियम लगेगा, जबकि ये पांचों का एक ही नियम रहेगा। तो इसको ध्यान देना जरूरी है। इसको याद रखने के लिए जैसे 3PS थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसी से पता चल जाता है एस अर्थात सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा, तो प्लूरल को बात दे दीजिए, यानी हम प्लूरल को काट देते हैं, प्लूरल हट गया, प्लूरल नहीं है मेरे पास, प्लूरल नहीं है, अब रहा सिंगुलर।
तो सिंगुलर 3PS को कैसे चुनेंगे हम लोग कि सिंगुलर सब्जेक्ट में से, ये पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट में से मैं, तुम, आप, इन तीनों को छोड़ के जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा वो 3PS होगा। आराम से, सिंगुलर सब्जेक्ट में से मैं, तुम, आप, इन तीनों को छोड़कर जो भी सब्जेक्ट आएंगे सिंगुलर के वो 3PS होगा। बस इतना ही याद रखना है। इतना रखेंगे तो आप लोग का ग्रामर में कहीं गलत नहीं होगा। वर्ब का रूप देने में सुविधा होगा। पर्सन नंबर जाने, क्योंकि टेंस में लिखा जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ये होता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर पहचानेंगे तब ना फिर थर्ड पर्सन का रूप देंगे, या फर्स्ट पर्सन को ही थर्ड पर्सन का रूप दे दीजिएगा, थर्ड पर्सन का फर्स्ट पर्सन का रूप, तब नहीं ना होगा। सबका पर्सन नंबर अलग अलग आपको जानकारी होना चाहिए। इस ढंग से हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को अच्छे से सीखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट में से मैं, तुम, आप, इन तीनों को छोड़कर जो भी सब्जेक्ट आएगा, तीन को छोड़ के मैं, तुम, आप, बाकी सब सिंगुलर सब्जेक्ट 3PS होता है। बहुत आसान है। उम्मीद करता हूं आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं रहेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए, क्योंकि 3PS के लिए ही हम इतना कहने का प्रयास किया। आज इतना ही।